वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं सिप्रोक्सिम एंटीबायोटिक के बारे में। आज इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसका हम जनरेशन का नाम जानेंगे और ग्रुप का नाम जानेंगे, फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूज एंड साइड इफेक्ट, साथ साथ में ब्रांड नेम भी इसका जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि किस ग्रुप से रिलेट करता है। जैसे कि सिप्रोक्सिम जो एंटीबायोटिक है, यानी कि एंटीबायोटिक से रिलेट करता है, ये एंटीबायोटिक होता है। इसका जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम सिफेलोस्पोरिन होता है, सिफेलोस्पोरिन। और जो जनरेशन होता है, इसका जनरेशन थर्ड, यानी कि ये थर्ड जनरेशन में आता है, ये थर्ड जनरेशन में आ जाता है। इसका जो जनरेशन है कौन सा है? थर्ड जनरेशन। तो ये आपके याद होना चाहिए कि सिप्रोक्सिम जो है इंजेक्शन, ये इसका जो ग्रुप नेम है सिफेलोस्पोरिन ग्रुप है, और इसका जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन में है। तो ये बात आपको शायद याद रहेगा। आइए हम जानते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बात किया जाए, यानी कि MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बात किया जाए, तो अगर जो हम ऐसे इस प्रकार से एक बैक्टीरिया को बनाते हैं, इस प्रकार से एक बैक्टीरिया को बनाते हैं और इस बैक्टीरिया के चारों तरफ इसका एक सेल वॉल बनाते हैं। क्या? सेल वॉल बनाते हैं। तो हम जानते हैं बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इसको प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है। और इस प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर DNA भी होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अपने सिप्रोक्सिम इंजेक्शन को पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए देते हैं, यानी कि बीमारी को खत्म करने के लिए देते हैं, तो क्या होता है, ये मेडिसिन, ये ड्रग्स जब सिप्रोक्सिम बॉडी के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया के ऊपर इनके सेल वॉल पे अटैक करता है। जब इनके सेल वॉल पे अटैक करता है तो सेल वॉल जो सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि सेल वॉल जो बन रहा है, इसके सिंथेसिस को ही क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। यानी कि इनहिबिट मतलब रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। जब इनके सेल वॉल नहीं बन पाते हैं तो बैक्टीरिया का डेड हो जाता है, बैक्टीरिया का मृत्यु हो जाता है। तो ये इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझ गए। यानी कि जो सिप्रोक्सिम एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैक करेगा। सेल वॉल के काम क्या है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देना। अब जब सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैक किया तो सेल वॉल का जो सिंथेसिस है, जो सेल वॉल बन रहा है, वो इनहिबिट हो गया, यानी कि वो बनना उसका रुक गया। जब सेल वॉल का बनना रुक गया तो अंतिम में बैक्टीरिया का भी मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया हमारे बॉडी से खत्म और इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी से खत्म हो जाएगी। आइए अब हम इसका यूज के बारे में जानते हैं। तो जो इसका यूज है, यानी कि ये एंटीबायोटिक ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करती है। तो जो इसका यूज है, यूज इसका मेनिंजाइटिस में करते हैं, मेनिंजाइटिस में करते हैं। दूसरा जो इसका यूज है गोनोरिया में करते हैं। और तीसरा जो इसका यूज होता है, हम टाइफाइड फीवर में करते हैं, टाइफाइड फीवर में करते हैं। और फोर्थ नंबर जो इसका यूज होता है ईयर इन्फेक्शन में, यानी कि ईयर के इन्फेक्शन में कर लेते हैं। और इसका जो फिक्स यूज होता है फिफ्थ लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़े के इन्फेक्शन में करते हैं। और सिक्स इन्फेक्शन जो होता है UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका यूज करते हैं। सेवंथ नंबर जो इसका यूज है ब्रोंकाइटिस, यानी कि अगर जो किसी प्रकार का ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइल में इन्फेक्शन आपका हुआ, सांस लेने में दिक्कत है आपका ब्रोंकाइटिस के कारण, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, यानी कि ब्रोंकाइटिस में। तो ये याद रखें, इसका यूज याद रखें, यानी कि मेनिंजाइटिस में, गोनोरिया में, टाइफाइड में, ईयर इन्फेक्शन में, साथ साथ में लंग्स के इन्फेक्शन में, UTI में, ब्रोंकाइटिस में हम किसका यूज करते हैं? सिप्रोक्सिम इंजेक्शन का यूज करते हैं। साथ साथ में कोई लार्ज ऑपरेशन हुआ है, उसके उंड यानी कि घाव को सही करने के लिए, यानी कि उसके घाव को ट्रीट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, सिप्रोक्सिम इंजेक्शन का। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण ये यूज है। अब आइए हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है? तो
इसका जो साइड इफेक्ट है, पहला खाने के बाद क्या हो सकता है इसका साइड इफेक्ट, तो पहला जो साइड इफेक्ट है इसका, आपके पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपके पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा जो इसका साइड इफेक्ट है ब्रेथलेसनेस, यानी कि आपको ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो इसका साइड इफेक्ट है स्किन पर रैश हो सकता है, यानी कि स्किन पे चकत्ते पड़ सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर जो इसका साइड इफेक्ट है वाटरी डायरिया, यानी कि डायरिया हो सकता है और साथ साथ में वाटरी डायरिया भी, 5 नंबर, यानी कि वाटरी डायरिया भी हो सकता है, वाटरी डायरिया भी हो सकता है इसके कारण। ये था इसका साइड इफेक्ट, यानी कि पहला एब्डोमिनल पे, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। चौथा नंबर वाटरी डायरिया हो सकता है। तो इसका मुख्य जो है साइड इफेक्ट, यानी कि कॉमन साइड इफेक्ट है। अब आइए हम जानते हैं इसके ब्रांड नेम के, तो हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो ब्रांड नेम है सिप्रोक्सिन का फ्यूरोजेन नाम से आ जाता है। दूसरा जो इसका ब्रांड नेम है फ्यूरोजील नाम से आ जाता है, जो दोनों ही हमारे मार्केट में 250 mg से लेके 750 mg में प्रति वायल में अवेलेबल होते हैं। तो हमारे ब्रांड नेम के बारे में था, सिप्रोक्सिन के ब्रांड नेम के बारे में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।